नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक नई वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड में। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये वैकेंसी क्या है। तो बेसिकली शिक्षक भर्ती है, यानी कि टीचर्स की वैकेंसी है ये। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो किस लेवल का रहने वाला है, और कहाँ पर ये वैकेंसी है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि इसका आवेदन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि योग्यता रखते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी की जो डिटेल है वो आगे हम देखेंगे, और कैसे आवेदन करना है, किस फॉर्मेट में आवेदन करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप टीचिंग वैकेंसी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी, इन दो पोस्टों के लिए जो डिटेल्स हैं, यानी कि इनकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में दी है। तो अगर आपको नहीं मालूम है और आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, बेसिक आइडिया के लिए कि एक्चुअली में उत्तराखंड में अभी जो अवेलेबल पोस्टें हैं उत्तराखंड एलटी का और लेक्चरर का, वो कितने हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और कैटेगरी वाइज कितने हैं, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का अपडेट। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जारी किया गया है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो है आपका रुड़की एपीएस नंबर 1 रुड़की और एपीएस नंबर 2 रुड़की, तो इन जगहों पर ये निकाला जाएगा, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की की तरफ से जारी किया गया है। अब इसमें जो पोस्टें हैं और जो सब्जेक्ट हैं वो बता देता हूँ। तो पीजीटी टीजीटी, पीजीटी में बात करें तो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की के लिए ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट है, यानी कि ज्योग्राफी से आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है तो वो होगा यहाँ पर। इसके अलावा जो आपका टीजीटी है, जिन्होंने टीजीटी किया है उनके लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो हम नीचे बात करने वाले हैं क्या मांगा गया है, ठीक है, जो बेसिक रहता है आपका। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 रुड़की की बात करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश पीजीटी के लिए है। टीजीटी वालों की बात करें तो इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा एक काउंसलर का पोस्ट है, और पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए भी है यहाँ पर एक पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये सारे यहाँ पर सब्जेक्ट के जो पोस्ट हैं वो रहने वाला है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो ये मे बी डिसाइड किया जाए स्कूल द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वहाँ पर बता दिए गए हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी और एक काउंसलर, ये सारे पोस्टें यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, पीजीटी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका बीएड के साथ, 50% मार्क्स आपके दोनों में होने चाहिए, ठीक। टीजीटी की बात करें तो आपको मालूम है ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड जो होता है 50% मार्क्स के साथ। पीआरटी की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन विथ डीएलएड जो कि 2 साल का है, और बीएड भी, तो इसमें आपको 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए। काउंसलर की बात करें तो इसमें आपका बीए होना चाहिए विथ साइकोलॉजी, और या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, काउंसलिंग में, डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज अ काउंसलर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वरना बीए अगर आपका साइकोलॉजी में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी। अगर आपका इसमें से कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो अगला जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये आपका जो AWES है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इनके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके अंडर ये दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया गया है, द एप्लीकेशन कैन बी शॉर्ट लिस्टेड, कैंडिडेट्स नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी इंटरव्यूड। तो एक चीज़ याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके पास जो भी नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल, फ़ोन कॉल या मैसेज के माध्यम से, उसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा ये नोट दिया गया पहला, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर टीचिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। तो टीचिंग स्किल टेस्ट होगा आपका, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपका जो कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट, और इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट और लैंग्वेज टीचर के लिए ये चीज़ होगा, अलॉन्ग विथ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के साथ ही आपका एक ही दिन में ये हो जाएगा। इसके अलावा एज की बात करें तो एज़ ऑन 1 अप्रैल 2022, 2022 1 अप्रैल से आपका कैलकुलेट होगा। फ्रेश कैंडिडेट्स की बात करें तो
40 साल से नीचे होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 40 साल से नीचे होना चाहिए आपका, इससे ऊपर नहीं। और एक्सपीरियंस्ड है अगर आप तो 57 साल से कम होना चाहिए। ठीक, बाकी जो रिलैक्सेशंस है वो यहाँ पर 10 साल का मिलेगा। और इसके अलावा 5 साल का यहाँ पर दिया गया। द टीचर मस्ट हैव वर्क इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन, अच्छा ये आपका जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द टीचर मस्ट हैव वर्क इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपने वर्क किया होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो ये चीज़ है जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, इस पोस्ट के लिए जो एज अ टीचर काम कर चुके हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो नॉर्मल अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है तो 40 साल से नीचे जितने भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पे एंड अलाउंसेस है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन स्कूल ओनली हाउएवर इन केस, यानी कि यहाँ पर दिया गया APS नंबर 1 रुड़की और APS नंबर 2 रुड़की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है किसी एक स्कूल के लिए। हाउएवर इन केस विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन दैट स्कूल नीड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप करने वाले हैं हर एक पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस फ्रॉम 2 मई 2020 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2 मई से आप इसके लिए अप्लाई करना चालू कर सकते थे। अभी आपके पास कब तक का डेट है मैं बता देता हूँ, 19 मई यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है, और ये जो आपका फॉर्म होगा कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्कूल वेबसाइट, जो स्कूल का वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ पर आपको ये शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर दिया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड शुड बी सबमिटेड इन पर्सन और वाया स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। कहाँ पर देना है आपको, स्कूल की जो का जो एड्रेस है मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पोस्ट टू द स्कूल अप्लाइड फॉर। ठीक है, स्कूल जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि APS नंबर 1 स्कूल रुड़की, और यहाँ पर दिया गया APS नंबर 2 रुड़की। ठीक है, इसके अलावा जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कितने का लगेगा, तो RS 150 का लगेगा। इन फेवर द चेयरमैन, जो चेयरमैन होंगे उनके फेवर में ये पूरा डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि जितने भी आपके मार्कशीट हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उनका फ़ोटोकॉपी आपको लेना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है खुद से, और उसके बाद आपको ये भेजना है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस जिनके पास है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। एट स्कूल ऑफिस फॉर विच द कैंडिडेट इज़ विलिंग टू अप्लाई। एप्लीकेशन विदाउट डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 150 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा 4th पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 19 मई 2020। तो 19 मई तक आप इसके लिए कर सकते हैं। 5th पॉइंट यहाँ पर दिया गया, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू मेंशन वैलिड ईमेल आईडी। तो एक वैलिड ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा इन एप्लीकेशन फॉर्म एट अप्रोप्रिएट प्लेस। इसके अलावा नो TDA विल बी पेड फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, जाहिर सी बात है। इसके अलावा डेट ऑफ इंटरव्यू एंड ऑल अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड थ्रू ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर टू मेंशन वैलिड ईमेल आईडी इन एप्लीकेशन फॉर्म एट अप्रोप्रिएट प्लेस। फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न्ड स्कूल। तो वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्कूल की वेबसाइट है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है। अब हम बात करेंगे कि आपको जो ग्रेड पे लेवल रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखिए, AWS रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग ये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है एज़ पर APS नॉर्म्स, यानी कि जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल जो रहता है अंडर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं ग्रेड पे लेवल के वो यहाँ पर रहने वाला है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको ताकि आपको एक आइडिया रहे। तो देखिए, यहाँ पर ग्रेड पे लेवल की बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT वाले हैं उनके लिए यहाँ पर रहेगा 34,800 प्लस आपका
4800 का ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा जो टीजीटी है, टीजीटी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम रहने वाला है ग्रेड पे। बाकी जो आपका नॉर्मल सैलरी है 34,800, यहाँ स्टार्ट होगा आपका 9,300 से लेकर 34,800 तक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा ग्रेड पे की बात करें तो 4,800 ये आपका अलग से रहेगा, ठीक। इसके अलावा जो टीजीटी वाले हैं इसमें भी बिल्कुल सेम है, लेकिन ग्रेड पे इसमें थोड़ा सा कम है। और पीआरटी की बात करें तो इसमें भी सेम है, लेकिन जो ग्रेड पे है वो थोड़ा सा कम है, 4,200, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और जब तक आप यहाँ पर जॉब करेंगे तब तक आपका ये इंक्रीज़ होते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इसके लिए अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पर वैसे तो शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको मैं शेयर कर दूंगा। इसको डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यह है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, ठीक। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और नेम क्या है पोस्ट का, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपका है। सब्जेक्ट क्या है आपका ग्रेजुएशन का, उसमें आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या है, सीबीएस स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं। फ़ोटोकॉपी अटैच्ड होना चाहिए। और इसके अलावा सीटेट, सीटेट और टीईटी, ठीक है। अगर आपका एक क्वालिफाई है तो यहाँ पर दे सकते हैं कौन सी ईयर में है, कितने परसेंटेज है, इसका फ़ोटोकॉपी भी आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट का। इसके अलावा माफ़ कीजिए, स्कूल वेयर यू लाइक टू वर्क, तो ये आपका पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल ही है, तो ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ पर नेम देंगे। ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है क्या है, बाकी मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा ये है आपका गिव डिटेल्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट 150 रुपीज़ टू चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर, डेट और बैंक का नाम यहाँ पर देंगे आप। इसके अलावा प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन अगर आपके पास है तो कोई बता सकते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट आप बता सकते हैं। नेम एंड एड्रेस इंस्टीट्यूशन, अगर आपने कहीं ऐसा काम किया है एज ए टीचर या किसी और जगह पे। डेजिग्नेशन ऑफ सुपीरियर इन चार्ज, ये सारी चीज़, यानी कि जो आपका सुपीरियर थे जिसके अंडर आप काम करते थे। कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। फैमिली डिटेल्स आपको देना है। एजुकेशन रिकॉर्ड की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन से लेकर इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है, एमए, एमएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, बीएड हो गया। इसके अलावा जो डिप्लोमा है, एमफिल, पीएचडी अगर आपके पास तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा हैव यू क्लियर्ड सीएसबी, यस और नो, ये आप बता सकते हैं। सीटेट वही आ गया आपका। नेम ऑफ क्लासेस यू वुड प्रेफर टू टीच विथ सब्जेक्ट, तो आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, जाहिर सी बात है उसके लिए आप टीच करेंगे। और क्लास आप बता सकते हैं कौन से क्लास के लिए है आपका प्रेफरेंस। ट्रेनिंग इन एनसीसी स्काउटिंग, यानी कि एनसीसी में अगर आप थे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप वोन, इफ़ सो व्हाट, ठीक है, अगर आपका कोई स्कॉलरशिप आपने वोन किया है तो। इसके अलावा लैंग्वेज यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक फ्रिक्वेंटली, या बता सकते हैं इंग्लिश, हिंदी दोनों है तो दोनों कर सकते हैं, टिक कर देना यहाँ पर, यस और नो। एनी बुक्स आर्टिकल रिटन, इफ़ सो गिवन द टाइटल मैगजीन, ये तो ठीक है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है, पीजीटी, टीजीटी, ये आपको देना है यहाँ पर, इसकी डिटेल्स देनी है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए, ठीक। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, ये आप पढ़ के भर लेना। कंप्यूटर नॉलेज का एक दिया गया है तो इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आपको टिक करके उसका जो फोटोकॉपी वो अटेस्ट करना है। इसके अलावा कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे लेवल रहने वाला है, ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक है। आगे इंक्रीज़ भी होगा आपका, तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।